जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष अधिक मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी को विघ्न विनाशक गणेश्वर नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन और कुमारी कन्याओं को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा के द्वारा इस व्रत को करने पर उस विधवा को अगले जन्म में सधवा का वरदान मिलता है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्र आदि का वह सुख भोगती हुई अंत में वह मोक्ष पाती है। पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र का लाभ एवं रोगी को रोग का निवारण मिलता है। भयभीत भय से रहित होता है एवं बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा। सभी बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। स्कंद जी इस कथा को सुनाते हुए समस्त ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं आपको चंद्रसेन नामक राजा की कथा सुनाता हूँ। आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी इस कथा को सुनिए। हे ऋषियों, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ तब वे सभी धर्मपरायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है, अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी करबद्ध होकर उनके सम्मुख खड़े हो गए और उनसे कहने लगे कि आपके दर्शन करके हम लोग धन्य हुए, साथ ही हमारी यह कुटिया भी धन्य हुई। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हुआ। आज हम लोगों का सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। आपने मेरी कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राज्य से अच्युत होकर भी हम सब अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडवों भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। तदंतर पाद, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान करके द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया। द्रौपदी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित हुई हूँ और वनवासिनी बनाई गई हूँ। अब क्या उपाय करूं जिससे कि हमारे सभी कलेशों का शमन हो सके और हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकटनाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपा पूर्वक उन्हें एक उपाय बतलाया। वे बोले, हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा दूसरा धर्मात्मा कोई नहीं है। अब मैं आपसे एक ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे कि आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। वह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या और धनार्थियों को धन का लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ आपसे। हे युधिष्ठिर, उस वर्णन को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा पतिव्रता थी। हे राजन युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था और वह रानी रत्नावली अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी इस कथा को आगे सुनाते हुए मुनिवरों से कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय दैवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। हस्तगत करना यानी कि अपने अधिकार में ले लेना। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से अब छूट गया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ अब वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे हुए वे दंपति अब भूख प्यास से व्याकुल हो गए। हे युधिष्ठिर,
रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले ही वन में भटकने लगे। अब क्षुधा पिपाशा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में अब कांटा चुभ जाने के कारण राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय जी को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वे दोनों वहां तक पहुंचे। निकट पहुंचकर महर्षि मार्कंडेय जी को दोनों दंपति ने प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने श्री मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने इस प्रकार से कहा। राजा ने पूछा कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे कि मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं के द्वारा छीन ली गई है। राजा की इस बात को सुनकर महर्षि मार्कंडेय मुनि ने राजा से उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत को मुझसे सुनिए। मैं वह वृतांत आपसे बतला रहा हूँ। एक बार शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हरिण, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उस सरोवर के किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को आपने देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थी। यह देखकर आपको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी ही नम्रता पूर्वक उनसे पूछा, हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे भी बतलाइए। हे ललनाओं, इसका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने तुमसे उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने उनसे पुनः पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए, इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए, इस पूजन की क्या विधि है, सब आप मुझसे कहिए। तब नाग कन्याओं ने आपको उत्तर दिया कि हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि के सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्तिभाव से पूजन को करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ाएं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं। घी, चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनाएं। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें, 5 ब्राह्मण को दान में दें। कुमारी कन्याओं को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात पुराणोक्त कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं समस्त सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। हे राजन, तदंतर आपने उन नाग कन्याओं की सारी बात को सुनकर उनको बारंबार प्रणाम किया। इस प्रकार आपने वहां गणेश जी के व्रत का मन से संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से आप चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी एवं घोड़ों का अभाव नहीं रहा अब। परंतु कुछ ही दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर उस व्रत को करना भूल गए। संकल्प तो आपने ले लिया था, किंतु व्रत को नहीं किया। इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सुहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धनमत में आकर अर्थात धन के घमंड में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। मार्कंडेय ऋषि की इस बात को सुनकर राजा ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे कि वर्तमान संकट से मुझे मुक्ति मिल सके, जिस उपाय से विघ्नों और कलेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, ऐसा ही कोई उपाय आप मुझे बताइए। तब मार्कंडेय मुनि ने राजा से कहा कि हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशन चतुर्थी के व्रत को कीजिए।
इससे गणेश जी आप पर प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य का वैभव प्राप्त होगा। इसलिए हे राजन, संपूर्ण कष्टों के समनार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी इस कथा को सुनाते हुए पांडवों से कहते हैं कि मार्कंडेय जी की इस बात को सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले गए। रानी के साथ राजा ने भक्तिपूर्वक विधिवत उस व्रत को किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी इस कथा का श्रवण कराते हुए ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनिवरों, व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर से पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे वेदव्यास जी, कष्टों को दूर करने वाले हे महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि आप मुझे बतलाइए। किस नाम से, किस मास में और किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? तब इस व्रत में किस चीज का आहार करना चाहिए? तब व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, अधिक मास में गणेश चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर के फूल चढ़ाकर लड्डू आदि का भोग लगाएं। लाल चंदन, रोली, अक्षत और दूब को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ाएं। तत्पश्चात विशो प्रियाय नमः कहकर आचमन कराएं। ब्रह्मचारिणे नमः कहकर स्नान कराएं। गणेश्वराय नमः इस प्रकार कहकर वस्त्र अर्पित करें। पुष्टिदाय नमः इस प्रकार कहकर चंदन अर्पित करें। विनायकाय नमः इस प्रकार कहकर पुष्प अर्पित करें। उमा सुताय नमः यह कहकर धूप दिखाएं। रुद्र प्रियाय नमः इस प्रकार कहकर दीप दिखाएं। विघ्न नाशिने नमः इस प्रकार से कहकर नैवेद्य चढ़ाएं। फल दात्रे नमः यह कहकर तांबूल चढ़ाएं। संकट नाशने नमः इस प्रकार कहकर फल चढ़ाएं और इसके बाद विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रार्थना करें। सुंदर मुख वाले हे गणेश जी, मैं भवबाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित हूँ, कलेशों से संतप्त हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न होइए। हे दुख दारिद्र्य के नाशक गणनायक जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। ये विघ्नों के विनाशक, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। तदंतर चंद्रमा को अर्घ देते समय इस प्रकार से कहें कि हे क्षीर सागर संभूत, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, शंख में सफेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराएं, लड्डू और दक्षिणा दें। देवता और ब्राह्मण का अपराध न करें। अन्न के द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहें। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त इस व्रत को करें। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन की प्राप्ति एवं कुमारी कन्याओं को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घकाल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा के द्वारा इस व्रत को करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर वह पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त करती है। पुत्र के इच्छुक को पुत्र का लाभ मिलता है और रोगी का रोग निवारण होता है। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता है एवं बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। व्यास जी आगे युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार आप भी इस व्रत को कीजिए। इस संकट नाशन चतुर्थी व्रत को करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः हस्तगत कर लेंगे, पुनः पा लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराजाधिराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का संपूर्ण विवरण आपसे सुनाया है। व्यास जी के इस विवरण को सुनकर तदंतर युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। सभी बोलिए गजानंद महाराज की जय, संकटनाशक गणेश जी महाराज की जय। आशा करती हूँ कि यह कथा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हरे कृष्णा।